हेलो दोस्तों, हम फ्लूइड मैकेनिक्स में हम आगे बात करते हैं। हमने प्रेशर के बारे में बात कर लिया था फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। अब हम मैनोमीटर के बारे में बात करते हैं। तो मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर क्या है? बेसिकली मैनोमीटर है जिसके थ्रू हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। एक ऐसा डिवाइस जिससे हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, वो क्या है? मैनोमीटर है। अब मैनोमीटर में हम कौन सा फ्लूइड का यूज करते हैं? मैक्सिमम वो हम मरकरी का यूज करते हैं। लेकिन हम मरकरी का ही यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसके कारण ये सूटेबल है हमारे मैनोमीटर फ्लूइड के रूप में यूज करने के लिए। सबसे पहले क्या है? इसका वेपर प्रेशर, सेकंड डेंसिटी, एंड थर्ड वन इज इमिसिबिलिटी। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज कैसे हेल्प करती हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लिए? तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड किसके लिए यूज करना है हमें? मैनोमीटर बेसिकली प्रेशर मेजर करने के लिए। अब हम प्रेशर किसका मेजर करेंगे? किसी पाइप का या किसी भी डिवाइस का या किसी भी सब्सटेंस का हमें प्रेशर मेजर करना है, तो किसका यूज करेंगे? मैनोमीटर का। और उस मैनोमीटर में हम किसका यूज करेंगे? मरकरी का। मरकरी का क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इसके पास 3 प्रॉपर्टीज है, वेपर प्रेशर, डेंसिटी एंड एमिसिबिलिटी। वेपर प्रेशर क्यों? वेपर प्रेशर इसलिए कि अगर हमें नेगेटिव प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर मेजर करना है, तो मरकरी का वेपर प्रेशर क्या होता है? बहुत ही कम होता है, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर कम है तो हम नेगेटिव प्रेशर मैक्सिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम नेगेटिव प्रेशर को मेजर कर पाएंगे। किसके थ्रू? मरकरी के थ्रू। फिर हमें डेंसिटी क्यों? क्योंकि मैनोमीटर फ्लूइड में हमारा एक साइड का लेवल राइज होगा, मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो लेवल क्या होगा? लेवल बहुत ही कम राइज होगा, तो हमें कम ही लेवल में प्रेशर हम मेजर कर लेंगे, इसलिए डेंसिटी का यूज किया जाता है। एमिसिबिलिटी क्योंकि वो किसी और दूसरे सब्सटेंस के साथ, किसी और दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होगी, इसलिए एमिसिबिलिटी है, ठीक है। अब हम चलिए हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल से एक बार समझते हैं कि कैसे ये हेल्पफुल है। सपोज ये हमारा पाइप है जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें हमने मैनोमीटर लगा दिया एक, ठीक है। और इस मैनोमीटर में हमने इसमें क्या भर दिया? मरकरी भर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ प्रेशर भी है, ठीक है। मान लीजिए पानी भरा हुआ है, कोई दूसरा लिक्विड भरा हुआ है या कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। अब मैनोमीटर लिक्विड हमारा भरा हुआ है, यहाँ पे क्या करेगा? ये प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर है तो क्या करेगा? इसका लेवल क्या होगा? यहाँ पे लेवल डाउन हो जाएगा और यहाँ पे लेवल राइज हो जाएगा, है ना? यही होगा, यहाँ पे लेवल डाउन होगा, यहाँ पे लेवल राइज होगा, तो होगा क्या? अब अगर इसका वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो होगा क्या? ये मरकरी जो है अभी लिक्विड फॉर्म में है, वो लिक्विड से किसमें आ जाएगी? वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ, ठीक है। अब अगर हम इससे समझे, एक बार हम कर्व से समझ रहे थे, टीएस कर्व से, ठीक है। तो टीएस कर्व से कैसे हेल्पफुल होगा? ये मान लिया मरकरी का एक टीएस कर्व है, ठीक है। अब टेम्परेचर अभी कितना है एटमॉस्फेयर में? एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कितना है? मान लिया 20 डिग्री है, 25 मान लिया, ठीक है। और ये भी है 20 डिग्री है, ठीक है। अभी मरकरी की कंडीशन क्या है? अभी मरकरी यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। अगर इसका वेपर प्रेशर कम हुआ मरकरी का, ठीक है, तो होगा क्या? प्रेशर कम हुआ ना, ये प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है, ठीक है। अब अगर इसका प्रेशर ज्यादा है तो कुछ ऐसा रहेगा। अब इसी पे ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है, P इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये P इक्वल टू नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है। और यही भी 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अब होगा क्या? अगर इसका नेगेटिव प्रेशर होगा तो टेम्परेचर तो वही है, प्रेशर कम है, प्रेशर क्या होगा? डाउन होता चला जाएगा, पहले इस पे आएगा फिर इस पे आएगा, और अगर इस प्रेशर पे आ गया तो इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर में क्या हो जाएगा? ये वेपर फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या होना चाहिए? लो वेपर प्रेशर होना चाहिए, जिससे कि वेपर प्रेशर जो है बहुत ही ज्यादा लो हो, जिससे कि वो अपने स्टेट चेंज ना कर पाए, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट ना हो पाए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? लो वेपर प्रेशर चाहिए। सेकंड क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी क्यों? डेंसिटी इसलिए, सपोज इसका प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, प्रेशर इसका ज्यादा है, तो अब क्या होगा? मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13,600 और वाटर की 1000। अगर हम वाटर का यूज करेंगे, सपोज दैट
अगर हमने वाटर का यूज किया तो वाटर का यूज करने से क्या हो जाएगा हमारा, अगर मान लिया प्रेशर कुछ भी हुआ, प्रेशर इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मरकरी का कॉलम होगा, वाटर के केस में जो वाटर का कॉलम होगा कितना होगा, मान लिया एक्स हाइट तक वाटर का कॉलम है उस प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो मरकरी के केस में क्या हो जाएगा, मरकरी के केस में क्या हो जाएगा 13 टाइम्स ज़्यादा, मीन्स एक्स बाई 13.6 हो जाएगा, मतलब हाइट बहुत ही कम राइज होगी, 13.6 टाइम्स कम हो जाएगा ये। तो हमें क्या चाहिए, इसलिए मरकरी का हम डेंसिटी के लिए यूज करते हैं। अब थर्ड क्या प्रॉपर्टीज है, इमिसिबिलिटी। इमिसिबिलिटी का क्यों, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे कोई दूसरा लिक्विड है, यहाँ पे मरकरी हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा वाटर है, अगर ये वाटर के साथ मिक्स हो गया, यहीं पे मिक्स हो गया, तो फिर कॉलम को पता ही नहीं चलेगा, ये पूरा का पूरा पता नहीं चलेगा, सेम ही लिक्विड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा इसमें, तो हम कॉलम को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा मैनोमीटर फ्लूइड के लिए हमने बात कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। मैनोमीटर में दो प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रेशर मेजर करने के लिए, पहला होता है, और दूसरा, पहला क्या होता है जंपिंग मेथड, और सेकंड होता है डेटम मेथड, ठीक है। तो हम जंपिंग मेथड की बात करेंगे और डेटम मेथड की बात करेंगे। जंपिंग मींस जंप करना है, डेटम मींस कोई मिनिमम हमने लेवल मान लिया, उसको हम डेटम मान रहे हैं, ठीक है। तो हम प्रेशर के लिए हम बात करेंगे जंपिंग मेथड एंड डेटम मेथड की, ठीक है। मान के चलिए ये हमारा पाइप है, ठीक है, इसका हमें टेम्परेचर मेजर प्रेशर मेजर करना था, ठीक है, और हमने यहाँ पे ये मैनोमीटर हमने इसमें लगा दिया, ठीक है, ठीक। अब इसके अंदर प्रेशर P है, हमने मैनोमीटर फिल्टर लगा दिया, ठीक है, और इसके अंदर हाइट H हो गया, ठीक है, ये सेम लिक्विड है, और इसकी डेंसिटी हमने मान लिया रो x है, ठीक है, x फ्लूइड है, x लिक्विड है, इसकी डेंसिटी x हो गया, ठीक है। ये हमारा कोई प्रेशर px हो गया, ठीक है, और ये हाइट कितना हो गया, लिक्विड है, ये भी कोई लिक्विड है, ये हमने y मान लिया, इसकी जो हाइट है वो ये hy हो गया, ठीक है, ये हमने मान लिया x मान लिया, फिर हमने इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक का उसको हमने hx मान लिया, ठीक है। अभी देखो इतना क्लियर हो गया, ये हमारा कोई फ्लूइड है या कोई लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर P है इस पाइप के अंदर, फिर हमने इसमें एक मैनोमीटर लगाया, तो मैनोमीटर की हाइट जो है इस लिक्विड के साथ, दूसरे लिक्विड के साथ में hy है, फिर यहाँ पे x है, यहाँ hy है, फिर ये है, ठीक है। तो हम इसके लिए सबसे पहले प्रेशर अगर हमें मेजर करना है px, तो प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, मैनोमीटर का काम ही होता है प्रेशर मेजर करना। तो प्रेशर मेजर करने के लिए हमें दो तकनीक पता है, कौन कौन सा, एक जंपिंग मेथड, सेकंड वन इज डेटम, ठीक है। तो पहले हम जंपिंग की बात करते हैं। जंपिंग में क्या बोल रहे हैं, जंपिंग में बोलना है कि हम अगर प्रेशर मेजर करना है हमें, तो हम अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में जाएंगे, मीन्स अगर हम लोअर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर हम ऐसी एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, अगर हम ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे 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 जा करके तब प्रेशर मेजर करेंगे और सभी को ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। मीन्स क्या है, हम एक ही डायरेक्शन फॉलो करेंगे, वन डायरेक्शन को फॉलो करना है, ठीक है, और जो हमें लिक्विड मिल रहा है उसके हमें प्रेशर को ऐड करते चले जाना है, या जो भी प्रेशर मिल रहा है उसको ऐड करते चले जाना है, ठीक है। हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर हम इस डायरेक्शन में चले जाएंगे तब फिर नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि हमें फ्लूइड को फॉलो करना है। और यहाँ पे क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब देखो जंपिंग मेथड में यहाँ पे कितना प्रेशर है, px, ठीक है, px से फिर नीचे आगे बढ़े तो ये हाइट hy, तो रो जी एच होता है ना प्रेशर, तो कितना हो जाएगा, रो x g और h x है, सॉरी इसको hx कर लो, ठीक है, ये hy हो जाएगा फिर, ठीक, रो जी hx, ठीक। फिर ये हाइट x है प्लस, अब ये क्या है, लिक्विड है ना, ये सेम लिक्विड टेस्ट, इसको हमने x माना है, इसको हम बाय कर लेते हैं, क्योंकि फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना। इसकी हाइट y मान लिया, ठीक है, ये लिक्विड y हो गया और रो जी y हो गया, ठीक है, ये hy हो गया, ठीक है।
प्लस अब हम नीचे और जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाय हाइट है तो रो बाय जी बाय, केवल बाय हो गया। फिर हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। अभी हम नीचे डायरेक्शन में जा रहे थे तो पॉजिटिव था, अब अपर डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं फिर, ठीक है। यहाँ तक का तो प्रेशर हो गया। अब हम जब यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हाइट बाय है, ए बी हाइट बाय है, ठीक है। ये नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस लिक्विड कौन सा है, रो बाय, बाय फ्लूइड है, रो बाय जी बाय। फिर हम जब और ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी रो बाय ही है, हाइट एच बाय है, माइनस रो बाय जी एच बाय। फिर हम और ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर है, माइनस एटमॉस्फेयर, ठीक। अगर हम गेज प्रेशर की बात करेंगे तो हम एटमॉस्फेयर को हटा देंगे, और अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर प्रेशर को भी हम ऐड करेंगे। अब हमें निकालना क्या है, Px। तो हम देख लो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए, ठीक है। तो हमारा फाइनली जो फार्मूला निकल करके आया या जो भी डेरिवेशन आया वो क्या आया, Px प्लस रो एक्स जी एच एक्स माइनस रो बाय जी एच बाय माइनस एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 0, ठीक, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हम Px अगर हमें निकालना है तो Px कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे जाएगा नेगेटिव, रो बाय जी एच वाई माइनस रो एक्स जी एच एक्स प्लस एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर हमें गेज प्रेशर लेना है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को भी ऐड करके रखेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, जो भी फाइनल पाइप में प्रेशर होगा वो Ps हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये तो कौन सी मेथड हो गई, जंपिंग, ठीक है। अब हम दूसरी मेथड की बात करते हैं, डेटम मेथड, ठीक है। अभी नेक्स्ट मेथड कौन सी है, डेटम। डेटम से पता चल रहा है क्या कि हमें एक सेम लेवल को मेजर करना है, और उस सेम लेवल से ही हम लेवल को मेजर करेंगे, प्रेशर को मेजर करेंगे। देखो यहाँ पर भी सेम लिक्विड है और यहाँ पर भी सेम लिक्विड है, तो इन दोनों को हमें क्यों ही ऐड करना है ना, इन दोनों को क्यों ही यूज करना, तो बस केवल हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम डेटम मेथड की यूज करेंगे तो डेटम मेथड क्या बोलता है, अगर सेम लिक्विड है तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, और जो बचा हुआ है हमारा केवल हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमारा क्या है, ये दोनों को अगर हम सेम लेवल पे ला देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वही लिक्विड है, यहाँ पर भी वही लिक्विड है, तो क्या बचा, ये वाला बचा और इतना बचा, ठीक है। ए बी हाइट कितनी थी हमारी, एच वाई, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर, पी एक्स निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, इस तरफ जो प्रेशर पड़ रहा है बराबर इस तरफ का प्रेशर, दोनों बराबर होना चाहिए। पी एक्स प्लस रो एक्स जी एच एक्स, इस तरफ यही प्रेशर पड़ रहा है, इस पर पी एक्स प्लस रो जी एच एक्स। इसका बोलना है दोनों प्रेशर बराबर होंगे, दोनों प्रेशर बराबर, इस तरफ का प्रेशर बराबर इस तरफ का प्रेशर। इस तरफ कौन सा प्रेशर पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस रो बाय जी एच वाई, ठीक है। तो पी एक्स प्लस इस तरफ जो फ्लूइड के कारण जो प्रेशर पड़ रहा है, और इस साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो लिक्विड के कारण जो भी प्रेशर हो रहा है, ठीक है। तो हम अगर पीएक्स की बात करेंगे तो पीएक्स कितना हो जाएगा, अभी ये वाला इस तरफ आ जाएगा, रो बाय जी एच वाई माइनस रो एक्स जी एच एक्स प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमें गेज प्रेशर की बात करनी है, दोनों के फार्मूले सेम आए ना, या दोनों के डेरिवेशन सेम आए, ठीक है। अगर हम गेज प्रेशर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगेन 0 ले लेंगे, और अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करनी है, एब्सोल्यूट की बात करनी है तो इसको भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो डेटम मेथड हमने दे दिया। डेटम मेथड में हम सेम लेवल पे ला देते हैं दोनों लिक्विड को, और फिर दोनों साइड का प्रेशर को हम इक्वलाइज कर देते हैं। और दूसरा मेथड है जंपिंग मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, एक साइड से एक वन डायरेक्शन में लेके चलते हैं और फिर दूसरे डायरेक्शन में जाकर के खत्म करते हैं, ठीक है। और वन डायरेक्शन में अगर सेम डायरेक्शन में है फ्लूइड तो उनको पॉजिटिव लेके चलते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो नेगेटिव ले लेते हैं। बस सिंपल ये सब चीज़ों को फॉलो करना है।
अब हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देख लेते हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा पूरा। मैक्सिमम से मैक्सिमम टफ से टफ लेके चलते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा प्रेशर Px है, ठीक है। ठीक है, अभी ऊपर हाइट तक ले रहे हैं, ठीक है, इससे भी ऊपर हाइट तक है, ठीक है। इससे भी नीचे हाइट पे है, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ पे है। ठीक है, हो गया नहीं। अब हम इस केस में कैसे लेंगे, मान लिया ये हाइट, अब हम इनको डिफरेंशिएट करने के लिए ना कलर कर देते हैं, जिससे कि ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, देखो अब ये रो एक्स हो गया, इसको हमने बाय लिक्विड मान लिया और इसको हमने जेड लिक्विड मान लिया, ठीक है। अब हमें निकालना है पीएस कितना होगा, ठीक है। इससे ऐसा एक टफ क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही सिंपल और भी टफ क्वेश्चन हो सकते हैं। पीएक्स के लिए हम क्या मान ले रहे हैं, रो एक्स इसकी डेंसिटी है, ठीक है। इसके लिए रो बाय हो गया, इसके लिए रो जेड हो गया, ठीक है। अभी हम हाइट की बात करते हैं, ठीक। अब हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की हाइट एच एक्स है, ठीक है। ये हाइट हमारी बाय है ओनली, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट एच बाय है, ठीक। और ये हाइट हमारी बाय 1 है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक की हाइट एच जेड है, फिर यहाँ से यहाँ तक की हाइट जेड है, ठीक है। अभी देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रेशर पाइप के अंदर प्रेशर Px है और ये लिक्विड है, इसकी हाइट Hx है, ये y है, ये Hy है। अभी हम जंपिंग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो जंपिंग मेथड में अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा और अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अभी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले कौन सा प्रेशर है, सबसे पहले Px। फिर हाइट, कॉलम हाइट के कारण जो प्रेशर है वो कितना है, रो एक्स जी एच एक्स। फिर इसके बाद कौन सा है, बाय फ्लूइड के कारण है, रो बाय जी, हाइट कितनी है बाय। अभी हमारा ए वाला प्रेशर हो गया, ए वाला काउंट हो गया, ए वाला काउंट हो गया। अभी हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हाइट बाय है, ठीक है, माइनस अभी इतनी वाली हाइट रहेगी, इतनी हाइट तक का प्रेशर कितना हो जाएगा, रो बाय जी बाय। फिर इसके बाद ऊपर तक जाएंगे, फिर माइनस रो बाय जी एच वाई है हाइट अब, ठीक है। ए वाला कॉलम, ए वाला कॉलम, अभी इतना कॉलम और बचा है, माइनस बाय 1 हाइट है इसका, रो बाय जी बाय 1, ठीक। अभी हमारा यहाँ तक का पूरा हो गया कॉलम। अभी हम फिर किस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस इसका कितना है, इतना लिक्विड फॉर्स हो गया, रो बाय जी बाय 1, ठीक है। फिर इसके बाद अभी नीचे वाले कॉलम पे जाएंगे, ये H2 हाइट तक, एच जेड, H2 नहीं एच जेड है। अब ये दूसरा फ्लूइड आ गया तो कौन सा है, जेड, रो जेड जी एच जेड, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे तो जेड हाइट है प्लस रो जेड जी ओनली जेड आएगा। फिर अभी हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा, माइनस क्या है, जेड हाइट है, रो जेड जी जेड,
फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नेगेटिव माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 0। ठीक है, जंपिंग मेथड में इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया जंपिंग मेथड में। ठीक है, अब हम आगे बात कर देते हैं। चलो, जब हम इसमें देखेंगे, देखो रो बाय जी बाय आपस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ऐसे ही रो बाय जी बाय 1 माइनस रो बाय जी बाय 1 ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर रो जेड जी जेड माइनस रो जेड जी जेड ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पी एक्स का पी एक्स प्लस रो एक्स जी एच एक्स, ठीक है, माइनस रो वाई जी एच वाई, फिर रो जेड जी एच जेड। अच्छा, ये जो है ना रो जेड जी जेड इससे कट गया है ना। ठीक है, ये आपस में कट गए, ये दोनों आपस में कट गए और फिर ये दोनों फिर से कट गए आपस में। ठीक है, तो ये वाला हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया, ये भी हमने लिख लिया। ठीक है, फिर हमने ए भी नोट कर लिया, हमने ए भी नोट कर लिया। अभी माइनस एटमॉस्फेयर बचा हुआ है, माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। ठीक है, अगर हमें गेज प्रेशर पूछ रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो जाएगा, और अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें ऐड करना रहेगा। ठीक है, तो हम पीएक्स बराबर निकालेंगे, तो पीएक्स बराबर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल डेरिवेशन जो हमारा माइनस है उसको हम प्लस ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस रो बाय जी एच वाई। ठीक है, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब माइनस में क्या रहेगा, रो एक्स जी एच एक्स और माइनस रो जेड एच जेड। ठीक है, तो जो हमारा फाइनली प्रेशर आया वो कितना हो गया, रो बाय जी एच वाई प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्स का माइनस जेड का। ठीक है, अभी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल प्रेशर पाइप के अंदर जो भी है वो हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर अगर एब्सोल्यूट पूछ रहा है तो यही हो जाएगा, और अगर गेज पूछ रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये जंपिंग मेथड से हमने निकाल लिया। ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया होगा।